आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक तंत्र विधि। क्या सच में तांत्रिक साधना के माध्यम से अदृश्य ऊर्जा या अपनी अंतरात्मा से संवाद किया जा सकता है? क्या प्राचीन तंत्र विद्या में ऐसी विधियां छिपी हुई हैं जो साधक को गहरी चेतना और आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंचा देती हैं? सदियों से साधु संत और तांत्रिक साधक ध्यान, मंत्र और साधना के माध्यम से ऐसी शक्तियों को समझने का प्रयास करते आए हैं। लेकिन इस विद्या का असली रहस्य क्या है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है? इस ज्ञान को समझने के लिए हमें तांत्रिक साधना के उन सिद्धांतों को जानना होगा जो मन, ऊर्जा और चेतना को जोड़ने का मार्ग बताते हैं। 1. शारीरिक और मानसिक शुद्धि। तांत्रिक साधना की शुरुआत हमेशा शारीरिक और मानसिक शुद्धि से होती है। तंत्र परंपरा के अनुसार जब तक शरीर और मन दोनों पवित्र और संतुलित नहीं होते, तब तक साधना का सही प्रभाव नहीं मिलता। इसलिए साधक को साधना से पहले स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। शुद्ध वातावरण मन को स्थिर करने में मदद करता है। मानसिक शुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साधना से पहले साधक को अपने मन से क्रोध, भय, लोभ और नकारात्मक विचारों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तंत्र में कहा जाता है कि नकारात्मक भावनाएं ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं। इसलिए साधक को सकारात्मक सोच और शांत मन के साथ साधना करनी चाहिए। जब साधक शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होता है, तब उसकी चेतना अधिक जागरूक हो जाती है। इससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है और साधना का अनुभव गहरा होता है। तांत्रिक परंपरा में यह भी माना जाता है कि शुद्ध मन और शरीर से की गई साधना ही सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। इसलिए हर साधना की शुरुआत शुद्धि से करना एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। 2. शांत और पवित्र स्थान का चयन। तांत्रिक साधना में स्थान का बहुत महत्व माना जाता है। साधना के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां शांति हो और बाहरी शोर शराबा कम हो। जब वातावरण शांत होता है तो मन जल्दी एकाग्र हो जाता है और साधना की गहराई बढ़ जाती है। प्राचीन समय में साधक जंगल, पहाड़, नदी के किनारे या मंदिरों में साधना किया करते थे क्योंकि वहां प्राकृतिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा अधिक मानी जाती थी। घर में साधना करने के लिए भी एक विशेष स्थान तय किया जा सकता है। उस स्थान को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। वहां नियमित रूप से दीपक, अगरबत्ती या धूप जलाने से वातावरण आध्यात्मिक और शांत बनता है। जब साधक रोज उसी स्थान पर साधना करता है तो धीरे धीरे वह स्थान भी सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। तंत्र में यह माना जाता है कि स्थान का प्रभाव साधक के मन और ऊर्जा पर पड़ता है। अगर स्थान अशांत या नकारात्मक हो तो ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। इसलिए साधना के लिए पवित्र और शांत स्थान का चयन करना बहुत आवश्यक माना गया है। सही स्थान साधना को गहरा और प्रभावशाली बना देता है। 3. सही समय का चयन। तांत्रिक साधना में समय का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब वातावरण की ऊर्जा अधिक सूक्ष्म और शांत होती है। इन समयों में साधना करना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, जो सुबह लगभग 3 से 5 बजे के बीच होता है। इस समय वातावरण बहुत शांत रहता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर होता है। इसलिए ध्यान और साधना के लिए यह समय बहुत अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा कुछ तांत्रिक साधनाओं के लिए मध्यरात्रि का समय भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उस समय बाहरी गतिविधियां कम होती हैं और मन भीतर की ओर केंद्रित हो सकता है।
सही समय पर की गई साधना से साधक को अधिक गहराई से ध्यान लगाने में मदद मिलती है। जब साधक नियमित रूप से एक ही समय पर साधना करता है तो उसका मन उस समय के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था जल्दी आने लगती है। इस प्रकार समय का सही चयन साधना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. दीपक और धूप का प्रयोग। तांत्रिक साधना में दीपक और धूप का प्रयोग एक महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। दीपक का प्रकाश ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना जाता है। जब साधना के स्थान पर दीपक जलाया जाता है तो वह अंधकार को दूर करके एक सकारात्मक वातावरण बनाता है। धूप या अगरबत्ती जलाने से वातावरण सुगंधित और शांत हो जाता है। इसकी सुगंध मन को शांत करती है और ध्यान लगाने में मदद करती है। तंत्र में यह भी माना जाता है कि सुगंधित धूप वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। दीपक और धूप का उपयोग केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि ध्यान को गहरा बनाने का एक माध्यम भी है। जब साधक दीपक की लौ को देखकर ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और साधना की गहराई भी बढ़ती है। इसलिए तांत्रिक साधना में दीपक और धूप का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 5. आसन की स्थिरता। तांत्रिक साधना में आसन की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। साधना करते समय शरीर को एक स्थिर और आरामदायक स्थिति में बैठाना आवश्यक होता है। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन जैसे आसनों में बैठकर साधना करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इन आसनों में बैठने से शरीर संतुलित रहता है और रीढ़ सीधी रहती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होता है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर साधक बार बार अपनी स्थिति बदलता रहता है तो ध्यान भंग हो जाता है और साधना की गहराई कम हो जाती है। इसलिए तंत्र में कहा गया है कि साधना के समय जितना संभव हो उतना स्थिर रहना चाहिए। आसन की स्थिरता केवल शरीर की स्थिति नहीं बल्कि मन की स्थिरता से भी जुड़ी होती है। जब साधक नियमित रूप से एक ही आसन में बैठकर साधना करता है तो उसका मन उस आसन के साथ जुड़ जाता है और ध्यान जल्दी लगने लगता है। इस प्रकार स्थिर आसन तांत्रिक साधना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। 6. प्राणायाम द्वारा मन को शांत करना। तांत्रिक साधना में प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। प्राणायाम का अर्थ है अपनी श्वास यानी सांसों को नियंत्रित करना। प्राचीन योग और तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि सांस केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और चेतना को भी प्रभावित करती है। जब सांस तेज और अस्थिर होती है तो मन भी चंचल हो जाता है, लेकिन जब सांस धीमी और गहरी होती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। साधना शुरू करने से पहले साधक को कुछ समय तक गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण के लिए धीरे धीरे सांस अंदर लें, कुछ क्षण रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से शरीर और मन दोनों शांत होने लगते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान गहरा होने लगता है। तंत्र में यह भी माना जाता है कि प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है और साधक के भीतर सकारात्मक शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। नियमित प्राणायाम से साधक का मन अधिक स्थिर और जागरूक हो जाता है, जिससे तांत्रिक साधना करना आसान हो जाता है। इसलिए साधना से पहले प्राणायाम करना एक आवश्यक अभ्यास माना गया है। 7. मंत्र जप। तांत्रिक साधना में मंत्र जप को ऊर्जा जागरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।
मंत्र एक विशेष ध्वनि या शब्द होता है जिसे बार बार दोहराने से मन एकाग्र हो जाता है और साधक की चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में यह माना गया है कि हर मंत्र में एक विशेष ऊर्जा और कंपन होता है जो साधक के मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब साधक किसी मंत्र का नियमित रूप से जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे उस ध्वनि के साथ जुड़ने लगता है। इससे मन की चंचलता कम होती है और ध्यान गहरा होने लगता है। मंत्र जप करते समय साधक को अपने मन को मंत्र की ध्वनि पर केंद्रित रखना चाहिए। कुछ साधक मंत्र जप के लिए माला का भी उपयोग करते हैं। माला के प्रत्येक मनके पर मंत्र का उच्चारण करने से गिनती बनी रहती है और मन एकाग्र रहता है। तंत्र में यह भी कहा जाता है कि मंत्र का जप श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। नियमित मंत्र जप से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा आध्यात्मिक अनुभव गहरे होने लगते हैं। 8. यंत्र का ध्यान। तांत्रिक साधना में यंत्र का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। यंत्र एक विशेष ज्यामितीय आकृति या प्रतीक होता है जो किसी दिव्य शक्ति या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तंत्र परंपरा में कई प्रकार के यंत्रों का उल्लेख मिलता है जिनका उपयोग ध्यान और साधना में किया जाता है। यंत्र को साधना के स्थान पर सामने रखकर ध्यान किया जाता है। साधक धीरे धीरे अपनी दृष्टि और मन को उस यंत्र पर केंद्रित करता है। कुछ समय बाद जब ध्यान गहरा हो जाता है तो साधक आंखें बंद करके उसी यंत्र की कल्पना अपने मन में करता है। इस प्रक्रिया से मन एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है और ध्यान की अवस्था गहरी होती जाती है। यंत्र ध्यान का मुख्य उद्देश्य साधक के मन को भटकने से रोकना और उसे एकाग्र बनाना होता है। जब साधक नियमित रूप से यंत्र ध्यान करता है तो उसकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। तांत्रिक परंपरा में यंत्र को साधना का एक शक्तिशाली प्रतीक माना गया है जो साधक को ध्यान की गहरी अवस्था तक पहुंचने में सहायता करता है। 9. देवी देवता का ध्यान। तांत्रिक साधना में देवी देवता का ध्यान एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। इसका अर्थ है किसी दिव्य स्वरूप या ऊर्जा की कल्पना करके उस पर मन को केंद्रित करना। साधक अपने मन में उस देवी या देवता के स्वरूप, प्रकाश या आभा की कल्पना करता है और धीरे धीरे उसी भावना में डूबने का प्रयास करता है। इस प्रकार का ध्यान साधक के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना उत्पन्न करता है। जब मन में भक्ति और विश्वास होता है तो ध्यान की अवस्था अधिक गहरी हो जाती है। तंत्र में यह माना जाता है कि देवी देवता का ध्यान केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि भीतर की चेतना से जुड़ने का एक माध्यम है। नियमित रूप से इस प्रकार का ध्यान करने से साधक के मन में शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। इससे भय, चिंता और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तांत्रिक साधना में देवी देवता का ध्यान साधक को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे अपने भीतर की शक्ति को समझने में सहायता करता है। 10. मौन साधना। तांत्रिक परंपरा में मौन साधना को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि मन की अनावश्यक गतिविधियों को भी शांत करना होता है। जब साधक कुछ समय तक पूर्ण मौन में रहता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे भीतर की ओर केंद्रित होने लगता है। दैनिक जीवन में मन लगातार विचारों, शब्दों और बाहरी गतिविधियों में उलझा रहता है। लेकिन जब साधक मौन का अभ्यास करता है तो उसे अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। इससे आत्मचिंतन और आत्मजागरूकता बढ़ती है। मौन साधना के दौरान साधक शांत बैठकर अपने श्वास, विचारों और भावनाओं को देखता है।
धीरे धीरे मन की गति धीमी हो जाती है और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। तांत्रिक साधना में यह माना जाता है कि जब मन पूरी तरह शांत और मौन हो जाता है, तभी साधक को गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मौन साधना आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है। 11. कल्पना शक्ति का उपयोग। तांत्रिक साधना में कल्पना शक्ति विजुअलाइजेशन का विशेष महत्व माना जाता है। इसका अर्थ है मन में किसी विशेष ऊर्जा, प्रकाश या दिव्य स्वरूप की स्पष्ट कल्पना करना। जब साधक ध्यान की अवस्था में बैठता है तो वह अपने मन में एक उज्ज्वल प्रकाश, दिव्य ऊर्जा या किसी पवित्र प्रतीक की कल्पना करता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर केंद्रित करती है। कल्पना शक्ति का उपयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मन चित्रों और भावनाओं के माध्यम से जल्दी प्रभावित होता है। जब साधक अपने मन में सकारात्मक और दिव्य चित्रों की कल्पना करता है तो उसकी चेतना भी उसी दिशा में विकसित होने लगती है। तांत्रिक साधना में यह माना जाता है कि कल्पना शक्ति मन और ऊर्जा के बीच एक पुल की तरह काम करती है। नियमित अभ्यास से साधक की कल्पना शक्ति मजबूत हो जाती है और ध्यान की अवस्था गहरी होती जाती है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कल्पना शक्ति का सही उपयोग साधक को ध्यान में स्थिर रहने और आंतरिक अनुभवों को समझने में सहायता करता है। इस प्रकार तांत्रिक साधना में कल्पना शक्ति को एक महत्वपूर्ण मानसिक साधन माना गया है। 12. अंतरात्मा से प्रश्न करना। तांत्रिक साधना में एक महत्वपूर्ण अभ्यास यह भी माना जाता है कि साधक अपनी अंतरात्मा से संवाद करने का प्रयास करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई बाहरी आवाज सुनाई देती है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव होता है जिसमें साधक अपने मन की गहराई में जाकर प्रश्न करता है और भीतर से आने वाले विचारों या भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। ध्यान की गहरी अवस्था में जब मन शांत हो जाता है, तब साधक अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों को अपने भीतर रख सकता है। जैसे, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, या किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है। जब मन शांत और स्थिर होता है तो कई बार अचानक नए विचार या समझ सामने आती है। यह प्रक्रिया आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का एक रूप मानी जाती है। तंत्र में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी चेतना होती है जो सही मार्ग दिखाने की क्षमता रखती है। नियमित ध्यान और आत्मसंवाद के माध्यम से साधक उस चेतना को समझने लगता है और अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। 13. नियमित अभ्यास। तांत्रिक साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है। साधना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे एक या दो बार करने से गहरे परिणाम मिल जाएं। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब साधक रोज एक ही समय और स्थान पर साधना करता है तो उसका मन धीरे धीरे उस प्रक्रिया के साथ जुड़ने लगता है। नियमित अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और ध्यान की अवस्था जल्दी आने लगती है। शुरुआत में साधक को कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ एकाग्रता बढ़ने लगती है। नियमित साधना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मन शांत रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। तांत्रिक परंपरा में यह कहा जाता है कि साधना का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देता है जब साधक लंबे समय तक धैर्य और समर्पण के साथ अभ्यास करता है। इसलिए निरंतर अभ्यास को तांत्रिक साधना की सफलता की कुंजी माना गया है। 14. गुरु का मार्गदर्शन।
तांत्रिक परंपरा में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु वह व्यक्ति होता है जिसने स्वयं साधना के मार्ग को समझा और अनुभव किया होता है। इसलिए वह साधक को सही दिशा दिखाने और उसकी गलतियों को सुधारने में सहायता कर सकता है। तांत्रिक साधना कई बार जटिल और गहरी होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना सही ज्ञान के साधना करने की कोशिश करता है तो वह भ्रमित हो सकता है या गलत रास्ते पर जा सकता है। गुरु का मार्गदर्शन साधक को इन कठिनाइयों से बचाने में मदद करता है। गुरु केवल साधना की विधि ही नहीं सिखाते, बल्कि साधक के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायता करते हैं। उनके अनुभव और ज्ञान से साधक को प्रेरणा मिलती है और वह अपने मार्ग पर अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए तांत्रिक परंपरा में गुरु को ज्ञान का प्रकाश और साधना का मार्गदर्शक माना गया है। 15 साधना का वास्तविक उद्देश्य। तांत्रिक साधना का वास्तविक उद्देश्य बाहरी रहस्यमयी शक्तियों को प्राप्त करना या लोगों को प्रभावित करना नहीं होता। इसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त करना होता है। तंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी चेतना और ऊर्जा होती है, जिसे सही अभ्यास और समझ के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। जब साधक नियमित रूप से साधना करता है तो वह अपने मन, भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझने लगता है। इससे भीतर संतुलन और शांति विकसित होती है। धीरे धीरे वह जीवन की कठिन परिस्थितियों को भी अधिक धैर्य और समझ के साथ संभालने लगता है। तांत्रिक परंपरा यह सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि मन और चेतना के भीतर होती है। साधना का उद्देश्य उसी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करना है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन में गहरी शांति, संतुलन और जागरूकता का विकास होता है। तांत्रिक साधना एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर की चेतना और शक्ति से जोड़ना है। सही ज्ञान, धैर्य और मार्गदर्शन के साथ की गई साधना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तांत्रिक साधना कोई रहस्यमयी या डरावनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति को समझने का एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग है। सही ज्ञान, धैर्य और अनुशासन के साथ की गई साधना व्यक्ति को अपने मन, विचारों और ऊर्जा पर नियंत्रण करना सिखाती है। जब साधक नियमित अभ्यास, ध्यान और सकारात्मक भावना के साथ इस मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर की चेतना को पहचानने लगता है। यही तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है, बाहरी शक्तियों को खोजने से अधिक अपने अंदर छिपी हुई शक्ति और जागरूकता को पहचानना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।